ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बीते कुछ वक्त में रामलीला के मंचन को फिल्मों की तर्ज पर सजीव दिखाने की कोशिश हो रही है। साथ ही दर्शकों को पंडाल तक खींचने के लिए रामलीला में आधुनिकता और विज्ञान का इस्तेमाल तो हो ही रहा है। सिल्वर स्क्रीन के तमाम जाने माने नाम जुड़ने के बाद दर्शकों के लिए भी यह रोचक अनुभव होने जा रहा है। खुद तमाम सितारे अपने किरदारों को लेकर काफी रोमांचित हैं। लगभग 2 दशक से सुप्रिया कार्णिक बॉलीवुड में दिग्गजों के साथ अभिनय कर रही हैं, लेकिन पहली बार रामलीला के मंच पर आने को लेकर वो बेहद उत्साहित हैं। सुप्रिया कार्णिक सुमित्रा के किरदार में रामलीला के मंच पर नजर आएंगी। सुप्रिया कार्णिक हमारे साथ मौजूद हैं। सुप्रिया जी, टीवी सीरियल आपने किए, इतनी फिल्में की हैं, हर तरह के किरदार किए हैं, फिर रामलीला में आना ये कैसे डिसाइड किया? एक्चुअली ये मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। अशोक अग्रवाल ने जब बात की थी मेरे मैनेजर से, तो उन्होंने कहा था कि सुप्रिया कार्णिक अगर जुड़ना चाहेंगी तो मैं खुश होऊंगा। तो इस पर मैंने कहा कि ठीक है, जो कि ये रामलीला जो मुझे पता है कि दिल्ली की सबसे मशहूर और सबसे बड़ी रामलीला है, इसके साथ मैं इस साल पहली बार जुड़ रही हूँ। आपने हर तरह के कैरेक्टर किए हैं, ये बड़ा इमोशनल कैरेक्टर है और मैथोलॉजी से जुड़ा हुआ है। क्या थिएटर के साथ साथ मैथोलॉजी का भी आपका पहला मौका होगा? नहीं, माइथोलॉजी में पहले कर चुकी हूँ, लेकिन टीवी में। तो माइथोलॉजी से मेरा पहला परिचय नहीं है, इससे पहले मैं माइथोलॉजी कर चुकी हूँ। एक आखिरी सवाल आपसे कि दिल्ली में आके उसकी सबसे बड़ी रामलीला से जुड़ना और इतने लंबे करियर के बाद, हमने सुना आप एयर होस्टेस थी और उसके बाद फिर ये सब कुछ बदला और आप इस लाइन में आई हैं, आपको लग रहा है कि कुछ नई चीज शुरू हो रही है? बिल्कुल, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा, इट्स ऑलमोस्ट 20 इयर्स में इस इंडस्ट्री में हूँ, और जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही भी एक्सप्लेन किया था कि अपॉर्चुनिटीज मिलती गई, लेकिन डेट्स की वजह से, कोई ना कोई वजह की वजह से आई नेवर गॉट टू डू स्टेज। तो एक होती है ना एक एक्टर के अंदर कि एक बार करना चाहिए, लाइक यू नो, इट्स लाइक एक्सपीरियंस करना चाहिए कि भाई इतने सारे लोग जिस चीज मंच को जो बोलते कि जो भी है ये कलाकार जो भी हैं वहां से आए हैं, दैट उस मंच को भले आप टीवी करें या फिल्म इंडस्ट्री करे, स्टेज के मंच को बहुत बड़ा कलाकार बहुत दिल से जुड़ा रहता है उससे। एक्साइटमेंट ऑफ कोर्स। अभिनेताओं के रामलीला के मंच पर अभिनय का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। कई हिट फिल्मों में अपने चरित्र अभिनय से पात्र को जीने वाले अली खान इस लवकुश रामलीला में मेघनाथ बनेंगे। यानी उनके सामने रावण से ज्यादा जवान और ऊर्जावान दिखने की चुनौती तो होगी ही, साथ ही अली खान मानते हैं कि ये अपने आप में एक संदेश भी है कि रामलीला के मंच पर मुस्लिम कलाकार को भी मौका दिया जा रहा है। अली खान साहब, इतने नेगेटिव किरदार किए हैं आपने बॉलीवुड में, और अब रामलीला के मंच पर आपने लास्ट ईयर भी परफॉर्म किया था, एक बार फिर से आप एक तरह से कहा जाए तो विलन बन के आ रहे हैं। मैंने पिछली बार रामलीला में, लवकुश रामलीला में विश्वामित्र का रोल प्ले किया था। काफ़ी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, बड़ा गेटअप था और बहुत उसमें हम बंधे हुए थे। लेकिन इस बार जो रोल मैं पर्दे पे करता हूँ फिल्मी दुनिया में वही रोल मुझे मिला, यानी रावण के बेटे का, मेघनाथ का, जो बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है अपने आप में। और मेरे ख्याल से ये जो रोल है 4 से 5 दिन का है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो लवकुश रामलीला का जो ग्रुप है, अशोक अग्रवाल जी की जो कमेटी है, ये लोग हम बीइंग मुस्लिम एक्टरों को जो कास्ट करते हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है कंट्री के लिए कि हम सिर्फ फिल्मों में रोल विलेन का नहीं कर सकते हैं, बल्कि रामलीला में भी काम कर सकते हैं। चूँकि हम चूँकि बिहार से एक छोटे से गांव से हैं, तो मैं वहाँ पे भी रामलीला में कभी रावण बनता था, कभी राम बनता था। तो ये शुरू से एक शौक रहा और यही वजह है कि हर तरह से एडजस्ट करके और मैं इस रोल के लिए अपने आप तैयार रखता हूँ। और जब इनका जब फ़ोन आया तो मुझे तो पता था कि अक्टूबर में रामलीला शुरू होगी, लेकिन मेरे पास थोड़ा लेट फ़ोन आया, तो मैं बल्कि ये था कि पता नहीं इस बार मुझे कास्ट किया जा रहा है या नहीं। लेकिन खैर अशोक जी ने बुलाया और अच्छा लगा और आप सबसे मुलाकात हुई। ये पूरे करियर में आपने कहा आप गांव में रामलीला में रोल करते थे, यानी रामलीला का एक बड़ा रोल रहा है इस करियर में भी?
रामलीला मतलब एक तरह से एक ऐसा शो है जिसमें आज की पीढ़ी को एक सबक लेना चाहिए और कोई चीज़ जो आज की जनरेशन, जो न्यू जनरेशन जिनको नहीं मालूम है, उनको ऐसे रोल जब हम सामने परफॉर्म करते हैं तो ऐसा पता चलता है और एक पूरे कंट्री के लिए एक मैसेज है। बीइंग ए मुस्लिम मुझे बुलाए अली, अल्लाह का नाम है और वो रामलीला में पिछली दफे विश्वामित्र, इस बार खतरनाक जो विलन का रोल मैं प्ले करता हूँ वो रोल रिपीट किया। तो ये बहुत बड़ी बात है और सबसे बड़ी बात है इन लोगों के कास्ट करने की, जो ऐसे लोगों को लाते हैं सामने, जिसकी वजह से एक पूरे कंट्री में एक मैसेज जाएगा कि इसमें रजा मुराद भी हैं, अली खान भी हैं, रवि किशन भी हैं, मनोज तिवारी भी हैं, पुनीत इस्सर भी हैं और सुप्रिया कार्निक भी हैं। तो उसमें अली खान और रजा मुराद के आने से और चार चांद लगेगा, क्योंकि जो मैसेज है वो कंप्लीट होता है। लवकुश रामलीला समिति के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल का कहना है कि इस बार की रामलीला ज्यादा वैभव और आश्चर्यजनक दृश्यों से भरी होगी। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि उस वक्त के युग का माहौल दिखाया जाए और उसको ध्यान में रखकर पूरी तैयारी की गई है। तो पूरी दुनिया के लोग आके इसके अंदर जुड़े हैं और पूरी दुनिया का उसके अंदर सेटअप है। अब जैसे लंका है तो उसको आज श्रीलंका में उस तरह के अवशेष मिलते हैं, तो ये देश की कथा नहीं है, ये दुनिया की कथा है। तो इसमें पूरी दुनिया भर की सहभागिता हो और पूरी दुनिया भर इससे जुड़े, ये हमारी रामलीला का मकसद है और रामलीला पूरी दुनिया में देखी जाए, पूरी दुनिया में पसंद की जाए और भगवान राम जो हैं वो पूरी दुनिया के आराध्य देव हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया में रामलीला का प्रचार प्रसार हो और पूरी दुनिया अपने पूर्वजों को पहचाने। सिल्वर स्क्रीन के साथ साथ दूसरे क्षेत्रों के जाने माने अभिनेता अपने किरदारों को लेकर काफी उत्साहित हैं। साथ ही वो इसे चुनौती के रूप में भी देख रहे हैं, क्योंकि मंच पर हजारों की भीड़ के आगे रीटेक का मौका नहीं मिलता। ये बताइए कि जब हम टीवी पे रोल प्ले करते हैं उसमें रीटेक होता है, चांसेस होते हैं, यहाँ ऑडियंस के सामने लाइव रिएक्शंस हैं, रीटेक का चांस नहीं है। ये आपका पहली बार ऐसा कुछ होगा? नहीं, काफ़ी एक्सपीरियंस है। जो वो कॉमेडी सर्कस था जो मैंने परफॉर्म किया भी हिंदी में था और उसके अलावा एक्चुअली एक ही शॉट था, ऐसे नहीं कि रीटेक हमने किया था। उसके अलावा मैं बहुत शोज करती हूँ जो वो मैं स्टेज पे परफॉर्म करती हूँ, तो ये टेंशन नहीं है मेरे पास। मतलब ये मैं आई एम यूज्ड टू इट to perform in front of the audience. इतनी फिल्में आपने की हैं, ये कहा जाता है कि क्योंकि रीटेक का मौका नहीं है, लाइव रिएक्शंस हैं, चुनौती रहती है। हाँ, रंगमंच की आदत है, थोड़ा सा भगवान साथ देते हैं। वो शॉट के पहले भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं कि शरीर में आप आइए, पधारिए, और ताकि कहीं बेइज्जती ना हो। इसको थोड़ा आप चैलेंज ले रहे हैं कि लाइव रिएक्शन होगा, कोई रीटेक का मौका नहीं होगा और इतनी भीड़ के आगे, क्योंकि लोग कनेक्ट होते हैं धार्मिक माहौल से, वो उसमें उन किरदारों को देखते हैं जो रामायण के किरदार हैं। बिल्कुल, इट इज़ अ चैलेंज, क्योंकि मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम मैं स्टेज पे आ रही होंगी। अभी तक तो 20 साल में काफ़ी लोगों ने कहा मुझे टू कम ऑन स्टेज, बट बिकॉज ऑफ माई फिल्म एंड टीवी डेट्स एंड ऑल, इतने डेट्स ब्लॉक रहते थे कि जिसकी वजह से मैं कभी टाइम नहीं दे पाई। एंड फर्स्ट टाइम मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि हाँ, मैं स्टेज पे आ सकती हूँ। मे बी ये एज यू सेड ना, आई कैन पार्टिसिपेट इन इट एट द सेम टाइम। मेरी जो एक इच्छा थी अंदर से कि कभी तो मैं स्टेज में आऊँ, बिकॉज ऑल माई फ्रेंड्स इज टू से सारे जो कलाकार हैं वो सारे स्टेज के हैं और वो सारे मुझे कहते थे कि नहीं सुपर, एक बार तो तुझे आना चाहिए करके। काफ़ी अलग माहौल होता है, अलग वाइब्रेशंस होती हैं और बहुत अच्छा लगता है। सो आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल दैट मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है। कितना डिफरेंस है वहाँ परफॉर्म करना और यहाँ जहाँ रीटेक नहीं है, लाइव ऑडियंस है, लाइव रिएक्शन है। नहीं, देखिए वहाँ पे तो डायलॉग लिख के दिया जाता है 4-5 लाइन का और वो बोलते हैं। यहाँ पे तो लाइव परफॉर्मेंस है, सामने ऑडियंस है और एक प्रेशर भी होता है। एक ऐसी धार्मिक चीज़ को आप प्ले करने जा रहे हैं जिसमें आपको जस्टिस ही करना है। बिल्कुल बहुत आदमी मतलब बंधा हुआ रहता है। रामलीला भगवान राम के नाम को घर घर तक पहुंचाने का एक माध्यम है और रामायण के बारे में आने वाली युवा पीढ़ी को अच्छे तरीके से बताया जाए, जिससे युवा पीढ़ी अपनी परंपराओं और सांस्कृतिक धरोहर को और बेहतर तरीके से जान सके। इसलिए बदलते वक्त में रामलीला भी नए दौर में पहुंच चुकी है।
सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। वरुण गोयल, MH1 न्यूज। राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, राम सिया राम जय जय राम। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।